भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के 17 घंटे बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुकी, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर 7 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे आई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की ही तरह सम्मान इनाम देगी। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी, फिर उन्होंने अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की है। 17 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी से 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोच वीरेंद्र दाहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा, किस्मत खराब थी कि हम मेडल से चूक गए, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा था कि वह रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा था। भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनशा पौडीवाला ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि विनेश और उनके कोच को 6 अगस्त की रात ही उनके ज़्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रहीं। डॉक्टर पौडीवाला ने बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, उनके कपड़े भी छोटे कर दिए गए थे। इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। विनेश 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओकासाना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यू युसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश को 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एंड हिल्डरब्रांट से मुकाबला करना था, लेकिन ओलंपिक नियमों के मुताबिक विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हार चुकी क्यूबा की गुजमान लोपेजी ने फाइनल खेला। हालांकि यह फाइट अमेरिका की सारा ने जीती। विनेश फोगाट का यह तीसरा ओलंपिक है। 2016 के रियो ओलंपिक में वे चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वह क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। मंगलवार को फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था। पूरे देश में विनेश के ओलंपिक से बाहर होने को लेकर आक्रोश और गम का माहौल है और आज उनके संन्यास के अनाउंसमेंट के बाद लोगों का उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति का सैलाब सा आ गया है। इस खबर में इतना ही। देखते रहें अनादि टीवी।